नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने माधव मंथन परिवार में। कुछ वक्त से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर मैं लगातार ढूंढ रही हूं। प्रश्न सबका है और बड़ा कॉमन है, लेकिन हम सब उस पर सोचते नहीं हैं। अगर सोचने लगें, उसकी गहराइयों में जाएं, तो मुझे लगता है कि जीवन की बहुत सारी उलझनें खुद ब खुद आसान होने लग जाएंगी। तो आज मैं आपके साथ अपने मन के उसी प्रश्न को शेयर करने जा रही हूँ जिसका उत्तर कुछ कुछ मुझे मिला है। तो प्रश्न ये है कि आखिर हमें इतना डर क्यों लगता है। जी हाँ, आपको शायद ये प्रश्न कुछ साधारण लग रहा हो, कुछ आसान लग रहा हो, लेकिन प्रश्न आसान नहीं है। इस प्रश्न के अंदर हमारे जीवन की ढेरों इनसिक्योरिटीज छुपी हुई है। इसकी तह में जाएंगे ना तो ये डर शब्द जो है ना, इसी डर शब्द के अंदर जीवन की कितनी समस्याएं छुपी हुई हैं और उनके कितने समाधान छुपे हुए हैं। आप जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए जहां आपको ऐसा लगता हो कि हमें यहाँ डर नहीं लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपको, हमको, सबको अपने जीवन के हर क्षेत्र में डर लगता है। रिश्तों में डर, व्यवसाय में डर, पर्सनल लाइफ में डर, स्वास्थ्य में डर। आखिर ये डर है क्या? आज हम उसी डर पर चर्चा करेंगे। अब मुद्दा ये है कि आखिर हमें हर बात में इतना डर लगता ही क्यों है, हमारे अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों रहती हैं। अब मुद्दा कोरोना का हो, स्वास्थ्य का हो, व्यवसाय का हो, और खास तौर पर एक माता पिता के रूप में आपके बच्चों का हो, फिर चाहे वो बच्चों का भविष्य हो, बच्चों का स्वास्थ्य हो, बच्चों की सुरक्षा हो। हर बात पर इतना डर आखिर हमें क्यों लगता है। तो जब मैं इसकी तह में गई ना तो मुझे एक बात पता चली। बात सारी ये है कि हर वक्त हमें ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग सारे रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। मतलब हम स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठे हैं। सारा मुद्दा ये है। आपने कभी ईश्वर की सत्ता की ओर देखा है? हमारे बच्चे जिन्हें लेकर हम इतने चिंतित रहते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर हम कई बार बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि वो बच्चे भी अपना प्रारब्ध लेकर इस दुनिया में आए हैं। उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई, हर वो चीज जिसके लिए हम इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हुए रहते हैं, हर वो चीज का प्रारब्ध वो वहाँ से अपने साथ लाए हैं। हमारा धर्म एक माँ बाप के रूप में उनको अच्छी शिक्षा देना है, सुरक्षा देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, अच्छा भोजन देना है और अच्छे संस्कार देना है। हमें इतनी ही ड्यूटी सौंपी गई है। उनके पिछले जो अच्छे और बुरे कर्म हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्रारब्ध हैं, क्या वो इस जन्म में उनको नहीं मिलने वाले हैं? फिर आखिर हम इतनी चिंता उनके जीवन की, उनके स्वास्थ्य की क्यों करते हैं? ठीक उसी तरह से हम हमारी लाइफ को लेकर कितनी बार ऐसा होता है जहां हमें चिंता की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिंता, एक डर हर वक्त हमारे दिमाग में घुसा रहता है और कई बार वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यदि हम ईश्वर में आस्था रखते हैं तो क्या वो पालनहार, क्या वो परमपिता, क्या वो हमारे माता और पिता जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है, हमारे साथ हमारा प्रारब्ध आया है, हमारे साथ हमारे जीवन की नियति आई है, तो फिर आखिर हम हर नियति को और हर प्रारब्ध को अपने कंट्रोल में, अपने रिमोट से चलाने की कोशिशें क्यों करते हैं? अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक अनुभव मैं आपके साथ बांट रही हूँ। कुछ दिन पहले जब कोरोना के लिए हम सबके सैंपल्स चले गए थे, उस वक्त मैं इतनी चिंता में थी, पूरी रात सोई नहीं। मुझे यही चिंता खाई जा रही थी कि अगर मेरा एक बच्चा नेगेटिव आता है, एक बच्चा पॉजिटिव आता है तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। मेरे दोनों बच्चे नेगेटिव आते हैं और मैं पॉजिटिव आती हूँ तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। अगर सभी लोग पॉजिटिव आते हैं तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ हर जगह पर एक शब्द जो आपके आगे पीछे घूम रहा था, आपके ब्रेन को स्ट्राइक कर रहा था, वो क्या है? वो है मैं। मतलब कि मैं कैसे मैनेज करूंगी,
मैं इसको कैसे संभालूंगी, मैं उसको कैसे संभालूंगी। लेकिन जिसने इस पूरी प्रकृति को संभाल रखा है, इस पूरी दुनिया को संभाल रखा है, हमारे जीवन को संभाल रखा है, कभी हम कुछ चीज़ें, कुछ समस्याएं उस पर क्यों नहीं छोड़ देते। हे ईश्वर, मेरा जीवन, मृत्यु, बच्चे, प्रोफेशनल लाइफ, व्यवसाय, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुमने वहाँ से मुझे सिर्फ कर्म करने के लिए भेजा है, बाकी आगे की जिम्मेदारियाँ मेरी नहीं हैं। लेकिन हम कर्म तो करते ही हैं, साथ में सारे फल के रिमोट कंट्रोल भी अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। और वही एक कारण है कि हम इतने डर में जीते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, और हम कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम करते भी नहीं और चीज़ें हो जाती हैं, बड़े आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि हमसे भी बड़ा वेल मैनेज्ड मैनेजर वहाँ बैठा है जो पूरी दुनिया को चलाता है। और ठीक वही हुआ, इतना सारा टेंशन में पूरी रात लेकर बैठी रही। हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, हम तीनों के सैंपल चले गए थे। अगले दिन जब रिजल्ट आया तो एक बच्चा नेगेटिव था और एक बच्चा पॉजिटिव था, और मैं स्वयं पॉजिटिव थी। उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से डिस्टर्ब था कि मैं कैसे मैनेज करूं। विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ वेल मैनेज्ड हो गया। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की कि मेरे नेगेटिव बच्चे को मेरी दोस्त लेकर अपने घर चली गई, जो पॉजिटिव था वो मेरे साथ रहा। मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर पाई और वो बहुत जल्दी हील अप हुआ। जिन बच्चों को लेकर मुझे इतनी चिंता हो रही थी, जिन बच्चों के लिए मैं इतने डर के साए में जी रही थी और अपना टेंशन, अपने स्वास्थ्य, अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही थी, वो बच्चे हमसे भी पहले हील अप हुए, ठीक हुए, सब कुछ सही हो गया। जो मैंने नहीं सोचा था वहाँ से मदद मिली, और कितनी और जगह से मदद के लिए मेरे पास कॉल्स आए। लेकिन मैं इस सब घटना में एक चीज़ जो बार बार कहना चाहूँगी वो ये है कि हमसे भी बड़ा एक और मैनेजर है, उस पर छोड़ना सीखिए। वो स्वयं सब कुछ मैनेज करता है। वहाँ तक ही सोचिए जहाँ तक चीज़ें आपके हाथ में हैं। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, हमारे हाथ में नहीं हैं, हमारे वश में नहीं हैं, और हम उन चीज़ों के लिए सॉल्यूशन नहीं ला सकते, बहुत ज़्यादा बोझ लेकर जीवन को जीने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम सब के ऊपर एक परमपिता है जो हमारे लिए सोचता है, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सोचता है। क्योंकि कोरोना या कोई और बीमारी या कुछ भी समस्या हो, कभी भी वो हमारी विल पावर से और ईश्वर की इच्छा से बड़ी नहीं हो सकती। उसके आगे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज नहीं होगा, ये सब कुछ उस सत्ता पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सत्ता हमसे कहीं बेहतर मैनेज करती है, कहीं बेहतर मैनेज करती है। विश्वास कीजिए, ईश्वर पर छोड़कर केवल कर्म कीजिए, निर्भीक रहिए, निश्चिंत रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। क्योंकि यदि इतने डर के साए में हम जिएंगे तो हम जीवन का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। इनसिक्योरिटीज़ को अपने मन से बाहर निकालिए, क्योंकि हमारे ऊपर एक ऐसी सत्ता है जिसके हम बालक हैं, और वो हमें कभी भी बिना कारण कष्ट नहीं देती। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, अवश्य बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। जय हिंद, जय भारत। निश्चिंत रहिए, निर्भीक रहिए और ईश्वर की सत्ता पर विश्वास कीजिए। नमस्कार।